नमस्कार। आपको बैकग्राउंड में जो इमेज दिखाई दे रही होगी, इसमें एक चीज कॉमन है। अब आप कहेंगे क्या, ये तो अलग अलग नेशन हो जाते हैं, वहां के अलग अलग लीडर्स हो जाते हैं। लेकिन इन चारों देशों के लीडर्स में एक चीज कॉमन है, विच इज यूएस। यूएस कैसे? आपको पता चलेगा कि भाई यूएस को जहां की भी सरकार पसंद नहीं आती है ना, वहां की सरकार यूएस चेंज कर देता है। तो क्या वो अब चाइना की सरकार भी बदल देगा, या फिर इंडिया में भी कभी तख्ता पलट की साजिश की गई है? तो इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और आज हम ये खबर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ इमरान खान की सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। 4 साल हो गए इनकी सत्ता को पलटे हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये रहता है कि जब इमरान खान ने एक बात कही थी कि भैया मेरी जो सत्ता पलटी है इसमें एक विदेशी साजिश है, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया गया। सेम स्टेटमेंट बोला गया शेख हसीना जी के द्वारा कि इसमें विदेशी ताकतें हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया है। तो प्रश्न ये उठ जाता है कि क्या अमेरिका पूरी दुनिया को चला रहा है? क्या अमेरिका जो है, जहां की सरकार उसको पसंद नहीं आएगी वहां की सरकार बदल सकता है? क्या अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी देश हो जाता है? क्योंकि जिस तरीके से भैया हम पाकिस्तान को कहते हैं कि उसने आतंकवादी पाल रखे हैं, लेकिन जहां जहां पर प्रदर्शन हुए, घटनाएं हुए, रेडिकल ग्रुप्स देखने को मिले, क्या वो सब अमेरिकी फंडिंग पर चल रहे हैं? तो चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अब देखो, मामले की शुरुआत कहां से होती है, होता क्या है। तो आपको याद होगा कि जब इमरान खान की सरकार थी तो उसके कुछ दिन बाद ही इमरान खान मॉस्को यात्रा पर गए थे, ठीक है। और इसके इनके सत्ता पलटने का कारण क्या हो जाता है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और जैसे ही ये मॉस्को रूस की यात्रा से आते हैं, यूक्रेन पर वो हमला कर देता है रशिया। यानी कि यहाँ पे कहा गया था कि भाई पाकिस्तान ने अपना एक तरीके से पलड़ा बदल लिया था। यूएस का पपेट कहा जाता था, लेकिन उस समय उसने किसी और का पपेट बनने का ट्राई किया। चलिए आगे आते हैं। ये चीज इनको पसंद नहीं आई, इन्होंने सोचा कि हम क्या कर देंगे, सत्ता पलट कर देंगे। अब ये सब आज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है वो लीक हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से पूरा ये प्लान था यूएस के द्वारा। और इस डॉक्यूमेंट का नाम है केबल I-10678। द डॉक्यूमेंट दैट ट्रिगर्ड द रिमूवल और फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज बीइंग रिलीज्ड इन अ फुली बाय ड्रॉप साइट। All will be forgive in US. Cipher leak 4 year after इमरान खान ouster। और इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद हर जगह ये चर्चा होने लगी है कि भैया किस तरीके से यहाँ पर इमरान खान को सत्ता से हटाया गया था, किस तरीके से यूएस ये काम कंटिन्यू करता रहता है जब भी उसको लगता है ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, जैसा अभी वो ईरान में करना चाह रहा था, लेकिन वो चीज हुई नहीं और मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया। चलिए और इसको जानते हैं, समझते हैं कहां से आया, कैसे आया। तो ये जो गोपनीय दस्तावेज हो जाता है, ये एक राजनयिक दस्तावेज है, ठीक है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से संबंधित था, जिसमें ये था कि भैया ये अमेरिकी साजिश है, एक विदेशी साजिश उन्होंने कहा था, अमेरिकी तो नहीं कहा था। और यहाँ पर उनके द्वारा कहा था कि सरकार गिरने के पीछे विदेशी साजिश थी। ये दस्तावेज पाकिस्तान में साइफर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें मार्च 2022 में अमेरिका में पाकिस्तान के जो तत्कालीन राजदूत थे आपके असद मजीद खान और अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू के बीच में बातचीत का विवरण दिखाया गया है। अमेरिकी खोजी मीडिया जो है, प्लेटफॉर्म नाम है ड्रॉप साइट न्यूज, यहां पर यह प्रकाशित हुआ है और नाम दिया गया है I-1078 नामक कूटनीतिक केबल, ठीक है, जिसमें जो बाइडेन के प्रशासन को इमरान खान की विदेश नीति पसंद नहीं थी, ठीक है। खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध पर पाकिस्तान की तटस्थ नीति को लेकर के वॉशिंगटन नाराज था। यानी कि अमेरिका में कोई भी आपका राष्ट्रपति आ जाए, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है वो सेम है। राष्ट्रपति कोई भी हो, अमेरिका सेम पॉलिसी पे चलता है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक अपवाद मानूंगी, विच इज बराक ओबामा। पर्सनली लिटरली वो लीडर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और मुझे बहुत पसंद रहे हैं। लेकिन बात जैसे मैंने बताया कि अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी रही है, भले ही वहां पर राष्ट्रपति चेंज होते रहे लेकिन अमेरिकी पॉलिसी चेंज नहीं होती है। उस समय वहां पर कौन थे? तो भैया जो बाइडेन थे। जो बाइडेन को ये लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं किसके, रशिया के एक तरीके से पक्ष में, ठीक है। और वो रशिया और चाइना से अपना जो लगाव है वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और इस वजह से हमें आपकी विदेश नीति समझ नहीं आ रही है, और हम चाहते हैं कि आपकी सत्ता परिवर्तित हो जाए और हम कोई अपना पपेट वहां पर बिठा दें। और पपेट जो उन्होंने बैठाला वो वाकई पपेट दिखाई भी देता है जब हम लोगों को वो ड्राफ्ट मैसेज डिप्लोमेसी समझ में आती है।
जब हमें ये समझ में आता है कि वो ये कहते हैं कि लो भैया हम आईरिस लेकर के आए हैं आपके लिए, जब वो ये कहते हैं कि आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही मिलना चाहिए, तो समझ में आएगा भी कि वो एक्चुअल में पपेट हो जाते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 7 मार्च 2022 को ही बैठक में डोनाल्ड लू ने कथित तौर पर कहा था कि यदि इमरान खान को सत्ता से हटाया जाता है तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, और वही अगर वो खान प्रधानमंत्री बने रहे यानी कि इमरान खान, तो दोनों देशों के संबंध है वो मुश्किल में हो जाएंगे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर सिर्फ संबंधों को बेहतर रखने के लिए क्या किया जाता है, इमरान खान को सत्ता से हटा दिया जाता है। एंड दिस इज द रियल रीजन एंड दिस इज द न्यूज लीक्ड साइफर स्पॉटलाइट यूएस रोल इन पाकिस्तान एक्स-पीएम इमरान खान ऑस्टर, एंड दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉपी जिसमें ये सारी बातें मेंशन थी, ये सारी बातें लिखी हुई थी। अब आ जाते हैं जो पपेट बिठाए गए हैं, ये चेहरा देख लो, पपेट समझ में आ जाएंगे। ड्राफ्ट मैसेज पपेट, ठीक है। आईरिस को लेकर के ये पहुंचे थे, हमारे पास खनिज वगैरह हो जाते हैं, पपेट। इसके बाद आप देखोगे इन्होंने बोला था नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगेन पपेट वाली हरकतें इनकी हमेशा रहती है, मतलब ये पपेट हैं भी। चाहे आप देखोगे कि ईरान वाले मुद्दे को लेकर के ये कहते हैं कि हम मीडिएशन कराएंगे, लेकिन करा नहीं पाते क्योंकि इनकी आदत है दोगलेपंती की। तो जब ये मीडिएशन करा रहे थे तब ये बेस दे रहे थे किसी यूएस का, मीडिएशन करा रहे थे यूएस की साइड से ही, और बेस दे रहे थे ये ईरान को, ठीक है। पाकिस्तान पीएम इमरान खान गॉन आफ्टर लूजिंग नो कॉन्फिडेंस वोट, और इसके बाद इनकी सरकार वहां से चली जाती है। अब देखते हैं ये कि भैया क्या इन्होंने ये पहली बार किया है, कहीं से पीछे हटना, कहीं से युद्ध को बीच में छोड़ करके आ जाना, कहीं की सत्ता को परिवर्तित कर देना, तो नहीं। यूएस का ये काम धंधा है काम धंधा मतलब ये लंबे समय से करते आ रहे हैं। या तो जहां पर इनको ये लगता है कि हारने लगे हैं वहां पर ये उस युद्ध से खुद ही निकल के आ जाते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान के लोगों को इन्होंने आस दी कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे कि अभी ताइवान चाइना से होकर क्या है, ताइवान को कहते हैं भैया तुम आजाद मत हो। हुआ या नहीं हुआ, सेम यही सिचुएशन। तो ये इनकी आदत हो जाती है। ईरान में जहां ये नहीं बाईपास कर पा रहे हैं ईरान को, तो वहां पर ये उठपटांग बातें करना चालू कर देते हैं, और धीरे धीरे वहां से हटने के लिए चाइना तक पहुंच गया, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, राइट। जहां पे इनको लगता है अपॉर्चुनिटी है, तो वैसे अपने ही नेशंस के खिलाफ चले जाते हैं। ये वेनेजुएला के मादुरो को उठा करके लेकर के आए, वेनेजुएला को अपने मैप में शामिल कर लिया कि भैया वेनेजुएला तो अब हमारा हो जाता है। तो ये इनका माइंडसेट है। अब देखो आगे आते हैं, बांग्लादेश क्राइसिस आपको क्या समझ में आता है, क्या हुआ था बांग्लादेश में? सेम यही किया गया था, क्योंकि इनको सेंट मार्टिना द्वीप चाहिए था, नहीं दिया शेख हसीना ने, तो इन्होंने बांग्लादेश में पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करवाया, उनकी सरकार गिरा दी। शेख हसीना की सरकार गिरने में अमेरिका का पूरा हाथ था, जो कि शेख हसीना द्वारा कहा भी गया था। नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में भी यही चीज रही। और जब हम बालेन शाह की बात करते हैं ना, तो हमारे उनके लिंक सीआईए से कुछ न कुछ मिलते हुए दिखाई भी देते हैं कि कहीं ना कहीं वो सीआईए के लिंक उनके साथ रहे हैं स्टार्टिंग में। तो सेम नेपाल में भी यही चीजें इन्होंने करी, केपी ओली की सरकार गिरा दी। क्यों? क्योंकि वो भी प्रो चाइनीज बन रहे थे। तो एक तरीके से देखा जाए कि ठीक है, अगर कोई प्रो चाइनीज बनता है तो उसकी सरकार गिरा देता है, लेकिन इंडिया के लिए वो तभी अच्छा है जब प्रो चाइनीज कोई बन रहा है। अगर हम बात करें बांग्लादेश में, क्या हुआ भैया, पूरी तरीके से बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया जब से शेख हसीना की सरकार गई, और अब तारिक रहमान भी चाइना की गोद में बैठ रहे हैं जाकर के। लंबे समय तक उनकी सरकार चलेगी नहीं चलेगी कुछ नहीं कह सकते। सेम म्यांमार कूप में क्या हुआ, आंग सान सू की इनको डिटेन किया एज अ मिलिट्री सीज कंट्रोल, पूरी तरीके से आंग सान सू की सरकार चली गई। तो ये 2021 से 2025 तक आप देखोगे तो भारत के 4 पड़ोसी देशों में इन्होंने सत्ता परिवर्तन कराया है। क्या इंडिया में ट्राई किया गया? ऑफकोर्स किया गया, बिल्कुल किया गया। इंडिया में कैसे ट्राई किया गया? जब आप देखो कि हमारा जब मणिपुर वाला इशू चल रहा था, ठीक है, वहां पर पूरी तरीके से ट्राई किया गया नेशनल सिक्योरिटी को भंग करने का। प्लस एक आर्टिकल छपा था 2 साल 3 साल पहले, उस आर्टिकल की कॉपी नहीं मिली, वरना मैं जरूर यहाँ पर अटैच करती, जहाँ पे कहा जा रहा था कि भैया जो हमारे 7 सिस्टर्स है ना, वहां पर नया ईसाई देश बनाने की साजिश कर रहा है। कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। और उसके कुछ दिन पहले ही मणिपुर में एक आप देखो स्टारलिंक डिवाइस मिला था, और आपके यूक्रेनी 7 यूक्रेनी लोग मिले थे जो कि यूएस के अलाइन किए गए थे। यानी कि वो घुसपैठ करवा रहा है यूएस, बार बार वो चाहता है कि यहाँ पर अपना क्या बनाए, वो एक नया ईसाई देश बनाए, और इसीलिए सेंट मार्टिना द्वीप भी उसको चाहिए था।
ये इंडिया में करवाया गया है यूएस के द्वारा, लेकिन यूएस उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अफगानिस्तान 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया और अशरफ गनी की लोकतांत्रिक सरकार यहां पर गिर गई। फरवरी 2021 में म्यांमार आंग सान सू की को पूरी तरीके से यहां पर निलंबित कर दिया गया, तख्ता पलट हो गया। श्रीलंका 2022 भीषण आर्थिक संकट के कारण जन विद्रोह होता है और यहाँ पर आगे मजबूत होकर के तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया था। बांग्लादेश 2024 छात्र नेतृत्व के कारण यहाँ पर जो शेख हसीना थी उनकी सरकार चली गई। ये अशरफ गनी, बाद में तालिबानी शासक। सैन्य जुंटा शासन आया म्यांमार में, अभी तक परेशानी चल रही है म्यांमार में। पहले गोटाबाया थे, अब यहाँ पर जन विद्रोह के बाद सत्ता परिवर्तित हुआ। शेख हसीना पहले थी, यहाँ पर छात्र आंदोलन हुआ, उनकी सरकार गई। यानी कि 2021 से 2025 के बीच चारों पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता आई और ये कोइंसिडेंस नहीं था। दिस इज जनरेटेड बाय सम फॉरेन कंट्री विच इज यूएस, ताकि वो अपने मोटिव को पूरा कर पाए, अपनी पपेट सरकार बिठा पाए और वहां पर कार्य कर पाए, राइट। और ये काम इंडिया के साथ करने का भी ट्राई किया गया। अब मैं ऐसा, जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, क्या चाइना में वो ऐसा कर सकते हैं? क्या चाइना में यूएस तख्ता पलट कर सकता है? इफ आई से इट इज पॉसिबल, माइट बी, आई मीन काइंड ऑफ अ ड्रीम, मे बी, लेकिन क्या ये असंभव है? तो नहीं, असंभव नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है चाइना में करना, क्योंकि यूएस की बेइज्जती हुई है चाइना में। यू ऑल नो किस तरीके से, क्योंकि जितना वो अपना सैन्य लश्कर लेकर के गए थे, एक भी डील फाइनल नहीं हुई। जिस तरीके से वो गिफ्ट्स फेंक करके आए हैं वहां पर, ये दिखाता है कि भैया कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर दोनों के बीच में। दोनों में टसल बरकरार है और एक दूसरे को लेकर के जो अंदर गहमा गहमी थी वो भी बरकरार है। तो मे भी शायद क्या कुछ ट्राई किया जाएगा। ये सिर्फ ट्राई किया जा सकता था उइगर मुसलमानों को लेकर के, लेकिन वहां पर भी चाइना ने उनका भी इलाज कर दिया, यानी कि कोई उसने रास्ता छोड़ा ही नहीं है। सो फेवर टू पाकिस्तान, ट्रंप रिवील्स व्हाई यूएस बैक्ड सीजफायर विद द ईरान। और यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे जब इन्होंने बोला ना कि संबंध अच्छे हो जाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर होता है, तो यूएस कहता है कि भैया हमने शांत कराया है। यहाँ पर देखो ट्रम्प के साथ अच्छी चीज़ों को करने के लिए, अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए कहते हैं कि हम सीज फायर कर देंगे ईरान के साथ। इसमें यूएस ने बोला कि हमने पाकिस्तान के कहने पर ईरान के साथ सीज फायर कर दी है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ हम सबको पता है कि कौन सा सीज फायर हुआ है। इनको वहां पर सेना का सबसे बड़ा प्रमुख और देश का सबसे बड़ा प्रमुख बना दिया गया। अब ये दो पपेट हैं जो यूएस के पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वहां की सरकार चल रही है, और ऐसे ही यूएस कंटिन्यू करता रहता भी है, राइट। अच्छा, इसको लेकर के एक और आपकी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, विच इज़ फेक न्यूज़, जो मैंने कवर नहीं करी है। वो ये था कि भैया न्यूक्लियर आर्म मांगा गया था यूएस से, आई थिंक 2022 के आसपास ही, और उसके बाद ये सब कुछ क्रिएट हो रहा था रशिया वशिया इसको लेकर के। तो वो थोड़ा सा फेक सिनेरियो इसमें ऐड किया गया था, विच इज़ नॉट ट्रू। जो ट्रू रिपोर्ट्स थी, जो ट्रू चीज़ें थी, वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी हैं। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है? इंडिया को यूएस के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? इंडिया यूएस से दब के रहता है, क्या रहता है, क्या सिचुएशन है? इंडिया में क्या फ्यूचर में ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं? इसके लिए इंडिया को क्या यहाँ पर प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।